Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कैसे आप पीरियड के ब्लड फ्लो के थ्रू जान सकते हैं कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। क्योंकि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसका जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो पीरियड के पहले दिन से ही होता है, और जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो वो भी पीरियड के पहले दिन से ही काउंट होती है। और पीरियड के टाइम से ही महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर फॉलिकल सही तरीके से बन रहे हैं इसका मतलब है जो अंडे की ग्रोथ है वो भी ठीक तरीके से हो रही है, और इसका मतलब ये भी है कि अंडे की ग्रोथ सही तरीके से हो रही है तो आपका ओव्यूलेशन भी समय पे हो पाएगा और हेल्दी हो पाएगा। तो देखिए गाइस क्या होता है, पीरियड के दौरान कुछ महिलाओं का जो पीरियड का फ्लो होता है कम होता है, लाइट होता है, कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग टाइप आता है, कुछ महिलाओं को हैवी आता है, कुछ महिलाओं को नॉर्मल भी आता है। जो नॉर्मल पीरियड का फ्लो होता है, अगर आपको दिन भर में लाइक 5 ml पीरियड आ रहा है 5 से लेकर 30 तो वो नॉर्मल होता है। अगर 5 ml से कम हो रहा है तो वो आपका लाइट ब्लड फ्लो में आता है। अगर 30 ml से ऊपर हो रहा है तो वो आपका हैवी ब्लड फ्लो में आता है। ये आपको पता चलेगा अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, इतने ml इतने ml, तो आपको पता चल जाएगा पूरे दिन भर में कितना ब्लीडिंग आपका शेड हो रहा है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पीरियड का ब्लड फ्लो है वो सही है या नहीं है। क्योंकि अगर पीरियड का ब्लड फ्लो कम है या स्पॉटिंग टाइप है या ज़्यादा है, इन तीनों ही कंडीशन में महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। देखिए गाइज, अगर महिलाओं का पीरियड का ब्लड फ्लो कम है या स्पॉटिंग टाइप आ रहा है तो सबसे पहला है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत होगी। दूसरा है कि आपकी जो यूट्रन लाइनिंग है वो बहुत कम बन रही है, क्योंकि पीरियड के दौरान यूट्रन लाइनिंग ही शेड होती है। अगर यूट्रन लाइनिंग कम बन रही है इसका मतलब है आपका यूट्रस ही प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं है, तो कैसे प्रेगनेंसी कंसीव होगी। और दूसरा कंडीशन होता है हैवी पीरियड ब्लड फ्लो। हैवी पीरियड ब्लड फ्लो का मतलब है जो यूट्रन लाइनिंग आपकी बननी चाहिए थी वो कुछ ज़्यादा ही मोटी बन जा रही है। तो चाहे मोटी बने या पतली बने या कम बने, तो दोनों ही कंडीशन में बच्चा आपके यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो सकता। क्योंकि इम्प्लांट होने के लिए यूट्रन लाइनिंग का ठीक तरीके से ग्रो होना, थिकन होना ज़रूरी है। अगर ये प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो बच्चे का इम्प्लांटेशन कभी भी सफल नहीं हो सकता या आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो सकती इस कंडीशन में। क्योंकि गाइस देखिए, जो यूट्रन लाइनिंग ग्रो हो रही है, थिकन हो रही है, इसका मतलब है बच्चे के लिए गद्दा तैयार हो रहा है। अगर बच्चे का गद्दा ही मजबूत नहीं है तो वो प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर कमज़ोर है तो इस कंडीशन में मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करनी है तो उसके लिए यूट्रन लाइनिंग को ठीक तरीके से ग्रो करना ज़रूरी है। अगर आपकी यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो नहीं हो रही है, वो आपका पीरियड ही पहले बता देता है कि पीरियड का फ्लो सही नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं जिसकी वजह से ये सब आपके पीरियड ब्लीडिंग में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको करना क्या है गाइस, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। जो पीरियड का ब्लड फ्लो आपका कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है वो आपके लाइफस्टाइल से भी सही हो सकता है। कई बार क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ गया है, जो रूटीन है, ऑफिस का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस है उसकी वजह से क्या होता है, ये इफेक्ट करता है आपकी ब्लड फ्लो को। ब्लड फ्लो कम आना शुरू हो जाता है। अगर आपको पहले सही आ रहा है, इस महीने कम आया है, स्पॉटिंग टाइप आ रहा है, तो हो सकता है एक वजह ये भी हो। इसके अलावा वेट गेन भी एक दिक्कत है, हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत, पीसीओएस, पीसीओडी, थायराइड की कंडीशन में भी आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो आपको ये देखना चाहिए, अगर आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें हो रही है तो आपको अपना सबसे पहले लाइफस्टाइल अच्छा करना है, हेल्दी डाइट लेना है, फर्टिलिटी योगा करना है जिससे आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। और जो लाइफस्टाइल आपने अच्छा किया है, जो हेल्दी डाइट आप ले रहे हैं, उससे आपकी बॉडी में जो एफिशिएंसी है वो पूरी हो पाएगी। आपकी यूट्रन लाइनिंग ठीक तरीके से ग्रो होगी, थिकन होगी और आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ गाइस, अगर आपका ब्लड फ्लो कम आता है तो आपको दालचीनी ज़रूर लेना चाहिए। दालचीनी आपके हार्मोन को भी बैलेंस करने का काम करता है और आपके ब्लड फ्लो को भी इम्प्रूव करता है। ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो रहा है यानी यूट्रन लाइन भी ठीक तरीके से थिकन हो रही है, आपका यूट्रस भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो रहा है। ब्लड फ्लो कम है तो आपको पीरियड के पहले दिन से दालचीनी का पानी लेना शुरू कर देना है। अगर पीरियड का ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो पीरियड खत्म होने के बाद आप दालचीनी ज़रूर लीजिए, जिससे जो हार्मोनल डिसऑर्डर की शिकायत आप फेस कर रहे हैं वो सही हो पाएगी और आपका ओव्यूलेशन भी समय पे हो पाएगा। क्योंकि अगर आपका पीरियड का ब्लड फ्लो कम है ना, इसका मतलब है कि आपका ओव्यूलेशन भी वीक हो रहा है। इम्प्लांटेशन अगर सफल हो भी गया तो वो लाइक कमज़ोर इम्प्लांटेशन होता है, वीक इम्प्लांटेशन होता है, वो आपकी प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकता। तो सब चीज़ डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पीरियड साइकिल लेंथ में फेजेस होते हैं और हर एक
फेज़ हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला फेज़ है आपका मेंस्ट्रुअल फेज़, सेकेंड फेज़ है फॉलिकुलर फेज़ जिसमें फॉलिकल की ग्रोथ होती है, थर्ड फेज़ होता है ओव्यूलेटरी फेज़ जिसमें ओव्यूलेशन होता है, फोर्थ फेज़ होता है आपका ल्यूटल फेज़ जिस टाइम में आपका इम्प्लांटेशन सफल होता है। हर एक फेज़ इंपॉर्टेंट है और पहला फेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले फेज़ में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं होगी। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में फोकस करें, सब चीज़ आपने सही कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। देखिए कम से कम 3 महीने का टाइम लगता है। इवन डॉक्टर्स भी आपको अगर पीरियड का ब्लड फ्लो कम आता है, नहीं आता है रेगुलर पीरियड से, 3 महीने की दवाई देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या चल रहा है आगे। प्रेगनेंसी के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, विटामिन देते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाने के लिए, और देखते हैं कि प्रेगनेंसी होती है या नहीं होती है। 1 साल तो टाइम रहता है, नेचुरल तरीके से आप कर सकते हैं। 1 साल के बाद फिर और दवाइयाँ शुरू होती हैं और IVF IUI के लिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। तो वहाँ तक आप ना पहुँचे उससे पहले ही आप अपनी बॉडी पे काम कर लीजिए, क्योंकि सब आपकी बॉडी ही कर रही होती है। अगर आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम कर रही है, हार्मोन ठीक तरीके से काम करे, तो प्रेगनेंसी आपको नेचुरल तरीके से हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप IVF IUI के लिए जाते हैं, फेल हो जाता है और उसके बाद आपको नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सब आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है, आपकी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जितना जल्दी और जितना अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं हेल्दी वे में, उतनी जल्दी और उतनी नेचुरल तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। और इसी तरीके से आप कम पीरियड फ्लो में या पीरियड फ्लो के ब्लड को ठीक करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।